हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों के लिए यानी कि वास्तविक संख्याओं से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका हल कैसे निकलेगा। देख सकते हैं क्वेश्चन दे रखा है, दिया है HCF यानी 252,594 बराबर 18। कहने का मतलब यह है कि 252 और 594 का जो HCF है वो यहां पे 18 पहले से ही दे रखा है, यानी इसका HCF निकालने की जरूरत नहीं है, इसका HCF 18 है। ज्ञात कीजिए एलसीएम 252,594। तो जिन संख्याओं का HCF 18 है उन्हीं संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यदि इस टाइप के यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इसका हल कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है जो दिया है उसको लिख लीजिए। लिखिए दिया है। तो दिया है, दिया क्या दे रखा है, तो इसमें HCF यानी कि 252,594 बराबर 18 दे रखा है। ये तो आपको स्पष्ट रूप से यहां ये चीज लिखा गया है। जो दिया है उसको लिख दीजिए, यानी कि 252,594 का HCF 18 है, वो पहले से ही दिया है, यहां पे इसीलिए मैं लिख दिया हूं कि दिया। आगे चलिए, यानी कि एलसीएम हमें ज्ञात करना है किन संख्याओं का, तो हमें 252,594 का हमें क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम यानी कि 252,594 का। यहां देख सकते हैं कि यही हमें क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप करिए क्या, तो एलसीएम बराबर एक सूत्र है, उस चीज को याद कर लीजिए। कौन सा सूत्र है वो, तो इसका सूत्र होता है एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल बट्टे में HCF। यही इसका एक छोटा सा सूत्र है जो इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो है आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एलसीएम जो है कैसे निकलेगा। तो यहां पर लिखिए एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी संख्याएं क्या हैं, तो 252,594 है। तो जब यहां पे गुणनफल कह रहा है, गुणनफल मतलब इंटू यानी कि गुणा कर देना है, किनको, तो संख्याओं को। तो संख्याएं क्या क्या दे रखा है, 252 और 594। तो यहां पर लिख दीजिए कि 252 गुणता यानी कि 594 बट्टे में यानी कि देख सकते हैं HCF, यानी इन्हीं संख्याओं का HCF जो है पहले से दे रखा है, कितना, तो 18। तो यहां पे कर दीजिए 18। फिर चलते हैं आगे। लिखिए एलसीएम बराबर 252 गुणे 594 बट्टे 18 है। तो यहां पर अगर हम चाहें तो डायरेक्टली 18 से हम 252 को काट देंगे। तो 18 से जब आप 252 में जब डिवाइड करेंगे तो 252 जो है वो आपका 14 बार में विभाजित हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ 18 से डायरेक्टली नहीं काटूंगा, यानी बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे यानी कि विभाजित हुआ है। चलिए हम इसको छोटे छोटे संख्याओं से काटते हैं। तो यहां पर रख दीजिए यानी कि 252 गुणे 594 बट्टे में यानी 18। अब इसको छोटे छोटे संख्याओं से काटिए, और ये मैं छोटे संख्याओं से इसलिए काट रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। पहले चलिए 2 से काटते हैं।
2 9 18, ऊपर वाले काटे 2 एकम 2, 5 को काटिए 2 दूनी 4, एक हांसी जाएगा 2 छक्के 12, फिर 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, फिर 3 से ले जाइए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 एक इधर जाएगा, 3 चौको 12। यानी मैंने अभी आपसे बताया है कि जब 18 से 252 को 252 में जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके 14 बार में विभाजित हो जाएगा। तो चलिए आप कर दीजिए, एलसीएम बराबर 14 गुणित 594। जब आप 14 से 594 में गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा, यानी कि 8316। यहां पे 14 से आपको 594 में गुणा कर देना है, ठीक है ना। और मैं आपको जब गुणा बताने लगूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर जो है यानी कि आप लोग को खुद ही बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए जो है आपको 14 से 594 में खुद ही गुणा करके और आपको चेक कर लेना है कि क्या इसका आंसर 8316 आ रहा है। एकदम 100% आएगा। तो एलसीएम जो है वो हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, तो 8316 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।